नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम लेके आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आकाश गंगा गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे, और इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रह्मांड में 1011 आकाश गंगाएं हैं और इसमें समान तारे हैं, समान संख्या में। ठीक है। एक अगला पॉइंट है लाइमन एल्फम ब्लॉब्स। ये बाहरी क्लस्टर निकाय है, तो इसका बारे में थोड़ा बताऊं मैं कि ये गुब्बारे की तरह जिसमें गैस भरी हुई हो, इस टाइप का है। एक गुब्बारा है तो गैस भरी हुई हो, इससे हर दिन क्या बनती है? एक गैलेक्सी बनती है। हर दिन एक गैलेक्सी का ये निर्माण करता है। बहुत बड़ी संरचना है, जो सबसे बड़ी अब तक की संरचना ब्रह्मांड में जो है अपने अंतरिक्ष में देखी गई है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसे मेसियर 31 या M31 के नाम से भी जाना जाता है। यह आकाशगंगाओं के सबसे निकट की आकाशगंगा है। जो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31। अब दुग्ध मेखला, जो क्या है? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। आकाशगंगा में सौर मंडल, मतलब इसकी जो गैलेक्सी है हमारी दुग्ध मेखला, इसमें क्या है? सौर मंडल है जिसमें 400 अरब तारे हैं। अब आता है सीरियस, इसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। और ये जो सीरियस है, ये क्या सन के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला है, सबसे चमकीला तारा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। और सुपरनोवा, ये एक तारा था जो कि विस्फोट के बाद क्या हुआ? ये ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अगले चलते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार जो है एक छोटी त्रिज्या का स्टार है और इसका जो घनत्व उच्चतम होता है और ये 30 किलोमीटर की त्रिज्या होती है। अब आते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट पे। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो चट्टान और धूल के छोटे छोटे के टुकड़े। ये जो मंगल है ना, मार्स, मार्स और जो जुपिटर है, इसके बीच में क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं। सन के कक्षा के बीच क्या है? घूमते रहते हैं इनके। अब आता है पल्सर, अत्यधिक चुंबकित घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है ये। और ये बार बार झपकते रहते हैं, ऐसा लगता है लाइट बंद चालू हो रही हो। और इन तारे पर, ये तारे नहीं होते हैं, पर ये तारे की तरह चमकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, तारों का एक ऐसा समूह जिसका आकार पहचानने योग्य हो। कोई ऐसा समूह हो तारों का जिसका क्या हो? आकार पहचानने योग्य हो, उसको बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? तारों का एक समूह होता है। दो कॉन्स्टिलेशन है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन, ओरियन तारामंडल, कैसियोपियन तारामंडल, कैसियोपियन कॉन्स्टिलेशन। तो सबसे प्रसिद्ध जो तारामंडल है या कॉन्स्टिलेशन है, उसका नाम है उर्सा मेजर। ये गर्मियों में आपको गर्मियों के समय रात को शुरुआती भाग में दिख जाएगा। ठीक है। इसे बिग डीपर या ग्रेट बियर या फिर सप्त ऋषि के नाम से आपने सुना होगा, सप्त ऋषि तारामंडल। तो ये वही है, उर्सा मेजर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ये सबसे चमकीला, हम बोलते हैं इसे कि सबसे चमकीला जो तारा हमको दिखता है अपनी आंखों से, वो ये दिखता है। ठीक है। इसको नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी बोलते हैं। और ये आकाश में लगभग क्या है? स्थिर रहता है, मतलब स्टेबल रहता है, हिलता नहीं है। और इसलिए ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पृथ्वी की धुरी के ठीक ऊपर है। ध्रुव, ध्रुव मतलब धुरी क्या है? ध्रुव क्या है? जैसे हमारा पृथ्वी इस टाइप से है और ये अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये दो पोल हैं ध्रुव पृथ्वी के। इस जगह पे कोई भी चीज़ आपको अंतरिक्ष में मूवमेंट करती हुई दिखती नहीं है, वो एक स्टेबल उसमें रहती है। तो ये इसी जगह पे है, इस वजह से हमें क्या है? ये हमेशा स्टेबल दिखता है। अगले चलते हैं। अब हम देखते हैं अपना सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अगर देखें तो हमारा सन आता है, उसके बाद ये मरकरी जिसको हम बुध बोलते हैं, फिर आता है वीनस, शुक्र, हमारी पृथ्वी, अर्थ, फिर आता है मंगल, मार्स, फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, इसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद हमारा आता है सैटर्न, शनि। और ये शनि के बाद यूरेनस, अरुण। और अरुण के बाद आता है वरुण, नेपच्यून। फिर हमारा ये प्लूटो, डॉर्फ प्लैनेट, और एरिस, ये भी डॉर्फ प्लैनेट है। और ये काइपर बेल्ट आती है। और ये सीरीज एक
ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है किसमें, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। ये किसके, जुपिटर और मार्स के। अभी हम बात कर रहे थे एस्ट्रॉयड बेल्ट, जुपिटर और मार्स के बीच में यही है वो, जो क्या है, एस्ट्रॉयड्स घूम रहे हैं, जो सन का क्या है, राउंड लगा रहे हैं। तो जो अगर इसमें देखें तो सबसे छोटा जो इसका आकार में क्या है, साइज में, वो है बुध, और ये सबसे पास भी है सन के। फिर आता है सबसे दूर, तो नेपच्यून, जो सबसे दूर है, ठीक है, सबसे दूर है। फिर आता है आपका रिंग्स वाला सन, रिंग्स वाला अगर प्लेनेट देखें तो ये वो है आपका शनि, सैटर्न है, और बृहस्पति भी है, जुपिटर, और यूरेनस और नेपच्यून में भी आपको रिंग्स मिलेंगी बाहरी लेयर में। फिर हम बात करें कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मार्स को कहते हैं लाल ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म शुक्र है। और अगर हम कहें दिन में किसका टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है, तो बुध का दिन में तापमान अधिक रहता है इसका। अरुण जो है सबसे ठंडा प्लेनेट है, ठंडा। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किसके सैटेलाइट हैं, उपग्रह किसके हैं, तो शनि के ही सबसे अधिक हैं। काइपर बेल्ट में क्या पाए जाते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट पाए जाते हैं, ठीक है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह प्लेनेट है, और बड़ा है तो इसका क्या है, वेट भी सबसे अधिक है, भारी उपग्रह है, भारी ग्रह है, सॉरी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है इसकी। अब आगे चलते हैं और कुछ और डाटा देखते हैं। ग्रह और उनका परिक्रमण काल, उपग्रह और उपग्रहों की संख्या, ये सब हम इसमें देखेंगे। बुध, जिसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी, इसका 88 डेज में क्या है, एक परिक्रमा होता है सन की, ये सन की परिक्रमा के लिए है, और इसमें कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका वीनस, जो क्या है, इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ये 225 डेज में क्या करती है, अपना एक करता है, परिक्रमा लगाता है सन की। इसमें भी कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका भी। फिर आता है आपका अर्थ, अर्थ का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और ये 365 दिन और 3/4 दिन, तो 365 सही 3/4 दिन में ये क्या करता है, एक परिक्रमा अपनी सन की करती है, ठीक है। एक प्लेनेट है इसका, वो सॉरी सैटेलाइट। फिर आता है आपका मंगल, मार्स। मार्स जो है 687 डेज में क्या करता है, परिक्रमा लगाता है सन की। इसके दो वो हैं उपग्रह, और उनका नाम है डेमोस और फोबोस। ये डेमोस जो है सबसे छोटा, क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है। सभी सैटेलाइट्स, सभी जो प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, उनके सभी सोलर सिस्टम के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनमें सबसे छोटा डेमोस है, जो कि किसका है, मार्स का। फिर आता है आपका बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। ये 12 ईयर्स में क्या करता है, पूरा राउंड लगाता है सन का। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है वो गैनीमेड है, इसमें 95 सैटेलाइट्स हैं, और ये गैनीमेड है जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा उपग्रह है ये। पूरे जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, उनका जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो कि किसका है, जुपिटर का। आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम शनि, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। सैटर्न के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 146, 146, और ये 29 ईयर्स लेता है सन का राउंड लगाने में। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है सैटेलाइट, वो कौन सा है, टाइटन। फिर आता है आपका अरुण, इसको यूरेनस बोलते हैं, सबसे ठंडा उपग्रह, वो सॉरी ग्रह। 84 ईयर्स लेता है सन के राउंड लगाने में। और इसका जो है सैटेलाइट्स की संख्या 27 है, और टाइटेनिया इसका सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है। फिर आता है आपका वरुण, नेपच्यून। ये नेपच्यून जो है 165 ईयर्स में अपना एक राउंड करता है सन का। और इसका जो उपग्रहों की संख्या देखें तो 14 है, और इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट है उसका नाम है ट्राइटन। आगे चलते हैं। प्लूटो, प्लूटो जो है मैंने आपको बताया था एक ड्वार्फ प्लैनेट है,
पहले इसको ग्रह मानते थे, प्लैनेट मानते थे, अब नहीं मानते हैं। इसकी खोज जो है 1930 में क्लाउड टॉम्बार्ग ने की थी और ये सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में IAU इंटरनेशनल ऑटो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसने एक घोषणा की कि प्लूटो अब एक बौना ग्रह है। अब क्यों की? क्योंकि IAU के अनुसार क्या है, एक ग्रह में ये 3 गुण होने चाहिए। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? एक तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो, ठीक है। फिर होता है हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन होता है कि मतलब वो जो गोल आकृति है ना सभी सेट अपने उनकी ग्रहों की, जो भी अपने प्लेनेट है, उनको ग्रहण करने की क्या एक पर्याप्त द्रव्यमान होता है, पर्याप्त द्रव्यमान वॉल्यूम होता है, वो किसी ग्रह में है कि नहीं, उसका आधार भी देखा जाता है। फिर अगला है अपनी कक्षा के आसपास के इलाके को साफ कर दिया हो। अब अपनी कक्षा के इलाके जो है उसको अगर साफ कर दिया है तो ये भी एक शर्त हो गई। तो प्लूटो में तीनों के तीनों गुण नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक बौना ग्रह घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारे सौर मंडल में वैसे कितने ग्रह हैं। तो वो बौने ग्रह हैं। तो हमारे 7 क्या हैं, डॉ प्लेनेट है। प्लूटो तो एक देख ही लिया हमने, दूसरा हाउमिया, तीसरा है मैकमेक, चौथा एरिस, एरिस हमने देखा था सोलर सिस्टम वाले चार्ट में। फिर आता है हाइजिया, फिर आता है साइरस, फिर आता है सेडना। सीरीज जो था ये एक डॉ प्लेनेट ये भी था जिसकी खोज हुई है, और ये कहाँ है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। एस्ट्रॉयड बेल्ट किधर है, ये मार्स के और जुपिटर के बीच में है। और ये जो हैं, ये जितने भी हैं, ये किसमें, काइपर बेल्ट में। काइपर बेल्ट जो कि क्या है, सोलर सिस्टम का आउटर एरिया है। आउटर सबसे आखिरी जो है लेयर यही है। अब हम देखते हैं कुछ बृहस्पति और शनि की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ये जो है गैस जाइंट हैं दोनों ही, और मुख्य रूप से इनमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। और यूरेनस और नेपच्यून ये भी क्या है, ये भी गैस जाइंट ही हैं। बाहरी ग्रह इनका बर्फ के दानव की तरह है, ठीक है। और जो पानी अमोनिया और कई से मिथेन से किससे मिथेन से बना हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक ये मटेरियल पहुंचेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी और उससे रिलेटेड जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से जो भी कोई टॉपिक जिस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको हम अच्छे से कवर कराएं। और इसका जो है हम वीडियो जो बनाते हैं, इसका जो पूरा पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देते हैं। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ हम क्वेश्चंस भी डालते हैं करंट अफेयर्स के लिए। आप क्विज़ को हम ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप क्विज़ लगा सकते हैं। हम सभी जगह क्विज़ डालते हैं, और करंट अफेयर्स हमारा डेली डाला जा रहा है। और 7 डेज़ और 15 डेज़ पे हम उसको बैकलॉग को भी पूरा करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।